हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और गाइस, आज की वीडियो में जो जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, जिन लोगों ने 12 पास की है फ़िलहाल अभी करंट में, ठीक है, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिज़ल्ट अभी आप उसका वेट कर रहे हैं, तो आप सभी का एक क्वेश्चन होता है कि हम 12 के बाद क्या करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आप 12 के बाद कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो ओनली इंडियन आर्मी के लिए होगी कि आप 12 के बाद इंडियन आर्मी में कैसे जा सकते हैं, और इसके बाद अगर आप कोर्स भी अगर कोई करते हैं इंडियन आर्मी की तैयारी के साथ साथ, तो आप कौन से कोर्स को जो आपके लिए इंडियन आर्मी के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहे, आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने 12 अभी एग्ज़ाम कर ली है आप, या फिर आपके पास 10 पास है, तो आप सोल्जर ट्रीटमेंट के थ्रू भी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। आपकी उम्र 17.5 से 23 साल की उम्र की होनी चाहिए। अगर आपके पास ITI भी है तो आप जा सकते हैं। और ITI करने की मेरे ख्याल से तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है इंटरमीडिएट के बाद, अगर आप इंडियन आर्मी के लिए जाने के लिए इच्छुक हैं तो, क्योंकि 10 पास से भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, उसमें भी आप 17.5 से 23 साल तक की उम्र तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी क्वालिफ़िकेशन आपको 12 पास होना चाहिए 50% नंबर के साथ। आपके 12 में 50% अगर आपकी होती है, और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर हैं, जो कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप इसके लिए नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अदर कोई, मेरे ख्याल से नर्सिंग भी एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, आप उसमें नर्सिंग का काम कर सकते हैं। और आपको, अब मैं आपको एक बार फिर से अगर बता दूं, आपको 12 पास 50% आपकी 12 में होनी चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर होने चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तीनों में 40 नंबर होने ही चाहिए, या फिर प्लस रहेंगे तो और भी ठीक रहेगा। ठीक है, और सोल्जर टैग की मैं बात करूँ, तो टेक्निकल हमारी लाइन होती है, उसमें भी आपकी उम्र 17 से 23 साल की उम्र तक हो जाती है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, अगर आपको देखने में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, चलिए मैं आपको टैग का बता रहा हूँ। तो उसका आपका क्वालिफ़िकेशन आपको 12 पास होना चाहिए, और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर होने चाहिए अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हो। तो जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, तो आपके इनके सब्जेक्ट 40 नंबर होने चाहिए। अगर 40 से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको GT वगैरह ट्राई करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम ट्रेडमैन क्लर्क और स्टोर कीपर का मैं बताता हूँ। उम्र आपकी 17 से 30 होनी चाहिए, और ये रैली भर्ती के थ्रू हम इसमें जा सकते हैं। मैं बता दूँ, आपको अप्लाई करना होता है, और ये वेबसाइट में मैं बता दूंगा किस तरीके से हम रैली भर्ती देखते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो हाँ, इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी 12 पास होनी चाहिए, 60% आपके 12 में नंबर होने चाहिए, मतलब कि परसेंट आपकी पूरी 60% होनी चाहिए क्लर्क के लिए। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर मार्क होने चाहिए। इसमें आपका PCM वगैरह अगर मैथ है, इसमें आप कोई सी भी सब्जेक्ट से आपकी 12 पास हो, उसमें मैथ इंग्लिश तो होते ही है पहली बात तो। ठीक है, तो उसमें 50-50 नंबर होने चाहिए, और पूरी परसेंट आपकी 60 प्लस होनी चाहिए, तो आप सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, क्लर्क। ठीक है, और अब हम जनरल की ड्यूटी की बात करें, सोल्जर जनरल ड्यूटी, जो हमारी इंडियन आर्मी की मेरे ख्याल से एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉब है। ठीक है, सोल्जर जनरल ड्यूटी, ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है इंडियन आर्मी की। आपको इसके लिए 10 पास सैंपल होना चाहिए, 12वीं पास से आप डाल सकते हैं इसको, और आपकी 45% आपकी परसेंट होनी चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर होने चाहिए, जो कि होते ही हैं। बस आपको इसका उम्र का ध्यान रखना है कि 17.5 से 21 साल। मैं तो बोलता हूँ कि आप सबसे पहले जनरल ड्यूटी GD का ही डालें, ये भी बेस्ट रहता है। ठीक है, और इसके बाद नायक की सीधी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती नहीं है, आप सिपाही सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, इसके बाद आप नायक पर पहुँचेंगे, फिर आप आएंगे हवलदार के लिए। अगर आपके पास, मैं बता दूं, अब ये तो हो गया हमारा 12 पास का। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें 12 के बाद जो डिप्लोमा करने हैं, वो कौन कौन से डिप्लोमा करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी बना दी है, और मैं आपको यहाँ पे भी इनके जो भी है हमारे डिप्लोमा, इनके बारे में बताता हूँ कि हमें क्यों ही ये वाले डिप्लोमा करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप हवलदार के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, हवलदार एजुकेशन, फ़िलहाल ये 2016 में आई थी इसकी भर्ती, तब से लेकर आज तक भर्ती नहीं आई। फ़िलहाल अगर आपने इंटरमीडिएट की है तो आपको ये भर्ती ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने भर्ती देख ही नहीं पाई है ज़िंदगी में अपनी। ठीक है, तो इसके लिए आपका सिंपल, या तो आप MA करते हैं, इसका ग्रुप एक्स, एक दो ग्रुप होते हैं इसके, एक एक्स होता है,
एक भाई होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करूँगा एक्स ग्रुप की। उसके लिए आप एमए, एमएससी या फिर बीए, बीएससी या बीसीए, मतलब इसमें कोई आपका सब्जेक्ट नहीं चूज़ करते। आपको सिंपल, आपके पास बीए हो, बीएससी हो या बीसीए हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल तक इसकी मैक्सिमम एज होती है। और बीएड वगैरह भी हो तो आप इसके लिए ग्रुप एक्स के थ्रू जा सकते हैं। वाई और ग्रुप वाई में बात करें तो बीएससी आ जाती है, बीए आ जाती है, ठीक है। ये विदाउट बीए, मतलब इसमें कोई सा भी आपने बीए, बीएससी की है, आप एजुकेशन हवलदार का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जितने भी कोर्स लिखे हैं, माफ़ करना मैं थोड़ा गलत बोल गया यहाँ पे, जितने कोर्स यहाँ पे लिखे हैं, चाहे आपने एमसीए, एमएससी, एमए, ठीक है, बीए, बीएससी, बीसीए, जितने सब्जेक्ट हैं आपने ये किए हैं, तो आप एजुकेशन हवलदार के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप बीए करें मैथ्स से। अगर आपने 11th सॉरी आपने अगर 12 पास कर ली है तो आपको क्या करना है कि आपको बीए, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारी एक दूसरी पोस्ट होती है जो उसी के थ्रू मतलब होती है, 2 लाइन है यहाँ पे। एक है सर्वर ऑटो कार्टो इंजीनियर, ठीक है। इससे ये इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि बीए, बीएससी विद मैथ। आप इसको समझना ध्यान से। ये लोग बोलते हैं कि बीए, बीएससी में हमें मैथ चाहिए, आपका एक सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए। चाहे आप बीएससी करो या बीए करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक मैथ सब्जेक्ट चाहिए आपका, चाहे बीए हो या बीएससी। और मैं बता दूं, अगर आप बीए करते हैं तो आपको मैथ ज़रूर लेना है। अगेन मैं आपको एक बार रिपीट करके बता दूं, अगर आप बीए, बीएससी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको मैथ सब्जेक्ट ज़रूर लेना है। अगर आप ऑटो कार्टो इंजीनियर के लिए आप इंडियन आर्मी में अप्लाई करना चाहते हो फ्यूचर में, तो इसका एज भी 25 साल तक होता है। मैं तो कहता हूँ कि आपका 21 साल तक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है। लेकिन अगर अदरवाइज़ अगर कोरोना जैसी अगर कोई महामारी आ जाती है तो हमें उसके लिए बैकअप भी होना चाहिए। तो आप 25 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं अगेन फिर से बता दूं, बीए, बीएससी में आपको मैथ चाहिए और 12 पास आपका मैथ से होना चाहिए। अगर आपने 12 मैथ से की है तो आप बीए, बीएससी में मैथ लेके ऑटो कार्टो इंजीनियर की जॉब मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट रहेगा ही। अगर आपके पास, अगर आपने 12 में मैथ नहीं है तो फिर आप इसको मत कीजिए। तो फिर आपको बीए में मैथ लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका इंटर में मैथ होना चाहिए, इसके बाद ही आप बीए, बीएससी मैथ के साथ करें और ऑटो कार्टो इंजीनियर के लिए अप्लाई करें। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, मतलब ये जो मैं ये बताया हूँ। अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके लिए ज़रूर अप्लाई करूँगा। ठीक है गाइस, तो अब हम एक ऊपर आते हैं, ठीक है। अब हवलदार जॉइन, हवलदार के बाद आप सीधा नायब सूबेदार के लिए भी ऑप्शन रहता है कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नायब सूबेदार इसको 1 स्टार कहते हैं। 1 स्टार, एक स्टार रहता है कंधे पे, ठीक है। तो इसके लिए एक आपको डिप्लोमा करना पड़ता है, पहले आपको 12 पास करनी पड़ती है। उम्र की मैं बता दूं, 21 से 27 उम्र होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा वाले आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको 12 पास होना है और 12 पास के बाद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग, ठीक है। आपको डिप्लोमा करना है होटल मैनेजमेंट का, ठीक है। ये आपको कॉलेज से भी हो जाएगा, कॉलेज, लोकल कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर तो आप होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर सकते हैं और नायब सूबेदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे रिलीजियस टीचर। इसकी एज लिमिट होती है 27 टू 34, ठीक है। आप 27 से लेकर 34 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओनली पंडित लोग ही जा सकते हैं, जो कि मतलब कि हिंदू वगैरह, मतलब मैं पंडित बोल रहा हूँ, मतलब कि अगर जो हिंदू हैं उसमें पंडित जा सकते हैं। ओनली अदर कैटेगरी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर मुस्लिम हैं तो मौलवी वगैरह, मौलवी, पादरी और जितनी भी हमारी मतलब धार्मिक हैं उसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं, इसमें हिंदू सभी नहीं जा सकते रिलीजियस टीचर में, इसमें खाली पंडित लोग ही जा सकते हैं। तो आपको 1 ईयर का एक डिप्लोमा करना पड़ता है ग्रेजुएशन करने के बाद, तो उसको वो करना पड़ेगा और नायब सूबेदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनसीसी स्पेशल मैन, मैं इसका भी यहाँ पे आपको बोला हूँ कि एनसीसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। चाहे आप मतलब 11th अपने 12 पास की है अगर, और 12 पास करने के बाद आपको कोई सा भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको एनसीसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको, आप अगर ए सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसका 5 नंबर, बी मिलेगा यहाँ पे तो उसका 10 नंबर आपको ऐड होगा। और अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलेगा तो 15 नंबर। और अगर आप परेड वगैरह में जाते हैं नेशनल लेवल पर
तो आपको कोई एग्ज़ाम ही देना नहीं पड़ता। मैं रैली भर्ती का बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्टिनेंट का नहीं बोल रहा हूँ फ़िलहाल। ये जो हमारी सीधी भर्ती होती है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए अगर आपने एनसीसी कर ली ना, जीडी वगैरह के लिए या फिर सिपाही के लिए, तो आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना पड़ता एनसीसी होने के बाद, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बीटेक का भी आपसे बोला हूँ, आप भी देख सकते हैं बीटेक का भी। मैं बीटेक का इसलिए बोला हूँ कि 19 से अगर आपकी 27 साल उम्र है, अगर आपने बीटेक कर लिया तो आपका 24 साल तक की उम्र तक हो जाएगा। 24 साल तक आप 25 साल तक 24 साल 23 साल तक आप यहाँ पे सिपाही के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गलती से नहीं हुआ तो आप लेफ्टिनेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं, और बीटेक से, ठीक है। और अगर आपके पास, मैं सिंपल ग्रेजुएशन का बताया हूँ, 19 से 25 CDS के थ्रू आप जा सकते हैं। नॉन टेक्निकल कोई सा भी आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हो, BA BSc, आप डायरेक्ट 19 से 27 सॉरी 19 टू 25 जीडी बोल रहा हूँ, यहाँ पे CDS के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकादमी नॉन टेक्निकल, हाँ ये मतलब उसी से होता है, CDS से। ये होता है OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी, ये होता है IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी। यहाँ पे आप 24 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें ये होता है कि OTO CDS बस ट्रेनिंग अकादमी का अंतर है, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, अगर आपके पास 12 है, अगर सिंपल, अगर आपको ग्रेजुएशन के झमेले में नहीं पढ़ना है, तो आप 16 से 19.5 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका क्वालिफ़िकेशन आपको 12 पास होना चाहिए, आपके 70 नंबर होने चाहिए PCM में, 70%, ठीक है। मतलब आपके PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उसमें 70 नंबर आपके होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में। मैं सॉरी माफ़ करना, मैं NDA बोल रहा हूँ, 10+2 टैक, ये टैक का वो बोल रहा हूँ। इसकी डायरेक्ट एंट्री निकलती है, और इसका नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूँगा। और नेशनल डिफेंस अकादमी NDA 16.5 से 19.5 साल तक आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल 12 पास होना चाहिए। चलिए, अब आ जाते हैं हम इस साइड। ये जैक, मतलब एक LLB अगर आप करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, 2 साल का होता है। अगर आपने LLB कर लिया 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैक मैन एंड वुमेन के लिए, ठीक है। चलिए, TGC एक टेक्निकल हमारी ब्रांच होती है। इसमें मैंने बीटेक का मैं इसीलिए बता दिया हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। होटल मैनेजमेंट का हो ही गया हमारा, ठीक है। और BA BSc मैथ भी मैंने बता दिया, BA मैथ भी बता दिया, मैंने सारे कोर्स आपके बता दिए फिलहाल, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और TGC का मैं बता दूं कि आप 21 से 27 साल की उम्र तक BE और BTech जो होते हैं आपके कोर्स पर, वो हैं, तो आप TGC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, अगर फाइनल ईयर में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। UES जो होता है 18 से 24 या तो फाइनल ईयर स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। UES फिलहाल मेरे को अभी इसका नोटिफिकेशन तो मैंने नहीं देखा कहाँ पे मिलता है, आता है फिलहाल, लेकिन अगर मेरे को, जैसे ही मेरे को मतलब अगर कोई नोटिफिकेशन, अभी तो ये मान के चलो कि कोरोना काल में बहुत कम ही भर्ती हो पा रही हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन कोई सा भी अगर आता है इंडियन आर्मी का, तो मैं तो इस चैनल पर अपडेट कर ही देता हूँ फ़िलहाल, अगर मेरे को मतलब पता चल जाता है या फिर टाइम मिल जाता है तो। और अब हम बात करेंगे लास्ट में TGC की। एजुकेशन जो होता है हमारा, ठीक है, 23 से 27 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको MA होना चाहिए आपका, ठीक है, MA, ठीक है। और इसके लिए TGC आप 27 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो कुछ ठीक ठाक लगी होगी। मेरे को नहीं लगता कि आपको अच्छी लगी होगी, और आपके जो डाउट भी मेरे ख्याल से कुछ होंगे तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा आपके डाउट का, ठीक है। तो ये थे हमारे कोर्स वगैरह जो कि मैंने आपको बताए थे कि हमें अगर 12 पास कर ली है तो हमें इंडियन आर्मी में जाना है, तो BA हमें करनी है मैथ के साथ, ठीक है। 12 पास अगर आपके पास मैथ है ना, 12 में अगर आपने मैथ लिया था, तो आपको BA में भी मैथ लेना है। मेरा सीधा सीधा ये कंक्लूज़न है, ठीक है। वैसे ही मैं BSc के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर आपने 12वीं पास में अगर मैथ था, तो आपको BSc अगर कर रहे हैं तो उसमें मैथ ज़रूर लेना है, मैथ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी में मैथ काम में आएगी हमारे। बीटेक का मैं बोल ही दिया, अगर आप बीटेक कर रहे हो, कोई सा भी हो वो बीटेक, अगर मैथ भी हो, एग्रीकल्चर भी हो, तो आप भी उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा आप भी अपने हिसाब से नॉलेज ले लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। होटल मैनेजमेंट का भी मैं बता दिया हूँ, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट के थ्रू भी आप जा सकते हैं।
एनसीसी का तो मैं बता ही दिया, एनसीसी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास ए सर्टिफिकेट हो, बी हो या सी हो, एनसीसी हमें हर हालत में करनी है सभी को। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद की सेना।